गुड इवनिंग है क्लास 12th की प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलेंगे जो हम लोग की रिवीजन सीरीज चल रही है इसकी 7वीं क्लास पे चलेंगे। और इस 7वीं क्लास में आज हम लोग 40 क्वेश्चंस को कवर करेंगे, मीन से 40 प्रश्नों को कवर करेंगे। और ये 40 प्रश्न आपके सिंटैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर होंगे। और आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर पक्के हो जाएंगे। और 4 नंबर कैसे पक्के होंगे यहाँ पर आप लोग सिलेबस देख सकते हैं। तो सिलेबस में देखिए आपका रीडिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है, राइटिंग सेक्शन कंप्लीट हो चुका है। सेक्शन सी आपका ग्रामर का सेक्शन है। और इस ग्रामर के सेक्शन में देखिए आपका दिए हुए हैं, चौथा पॉइंट दिए हुए हैं 10 क्वेश्चंस एमसीक्यूज एंड वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन नरेशन सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन सिंटैक्स एंड वोकैबुलरी आइटम्स लाइक इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजल वर्ब्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, होमोफोन्स। मींस आपकी बोर्ड परीक्षा में इन 10 टॉपिक के आधार पर 10 प्रश्न पूछे जाएंगे। उन 10 प्रश्न में से कुछ प्रश्न आपके एमसीक्यूज टाइप होंगे, मींस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के आधार पर होंगे। और कुछ प्रश्न आपके जो है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में होंगे। और जो आपका वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन के रूप में होगा वह पे आपका नरेशन सिंथेसिस ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स के प्रश्न रहेंगे। तो भैया नरेशन और सिंथेसिस इसके पहले वाली क्लास में कंप्लीट कर दिए थे। आज हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स को कवर करेंगे। और प्रत्येक टॉपिक 2-2 नंबर का है, मींस नरेशन से भी 2 नंबर के प्रश्न बनने हैं, सिंथेसिस से भी 2 नंबर के प्रश्न बनने हैं, ट्रांसफॉर्मेशन और सिंटैक्स से भी 2-2 नंबर के प्रश्न बनने हैं। तो इसलिए हमने कहा कि आज की इस एक क्लास से आपकी बोर्ड परीक्षा में 4 नंबर क्या हो जाएंगे भैया, पक्की हो जाएंगे। तो इसलिए आप लोग ध्यान से क्लास को अटेंड करिएगा। और जो ये 40 प्रश्न लिए हुए हैं ये आपकी बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न हैं, मींस प्रीवियस 2-3 साल के जितने प्रश्न हैं सभी प्रश्न हमने आज की इस क्लास में क्या किए हुए हैं, समाहित किए हुए हैं। तो अब हम लोग क्लास की शुरुआत करते हैं। और अभी तक रिवीजन सीरीज की जो भी क्लासेस हो चुकी हैं ये उनमें से कोई भी क्लास आपकी छोटी हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा। चैनल की प्लेलिस्ट में जाएंगे तो वहां पर आपको क्लास 12th रिवीजन सीरीज 2023-24 करके आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। उस प्लेलिस्ट में अभी तक रिवीजन सीरीज की जितनी भी क्लासेस दी गई हैं सारी क्लासेस एक शेड्यूल वाइज पड़ी हुई हैं। तो जहां से भी आपका छूटा हो आप वहां से देख करके पूरा कर सकते हैं। इसके साथ साथ जो बच्चे अभी तक क्रैश कोर्स में एडमिशन नहीं लिए हुए हैं और यदि आप क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप जो है एडमिशन ले सकते हैं। आपकी फीस 199 से कम करके 149 रुपए कर दी गई है। मतलब अगर आपको एडमिशन लेना हो तो आप 149 रुपए पे करके एडमिशन क्रैश कोर्स में ले सकते हैं। बाकी अगर नहीं लेना हो कोई दिक्कत नहीं, आपकी रिवीजन सीरीज की क्लासेस यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट पूरी क्लासेस दी जाएंगी, आप उसके लिए बिल्कुल परेशान नहीं होंगे। और डेली आपको पता है कि शाम 7 बजे आपके क्लास का टाइमिंग है, रिवीजन सीरीज के यूट्यूब पर शाम 7 बजे आपकी क्लास का टाइमिंग है। तो आप लोग प्रतिदिन शाम 7 बजे जो है क्लास के लिए उपस्थित हो जाया करेंगे। तो अब हम लोग शुरू करते हैं, आज की इस क्लास की शुरुआत करते हैं। तो भैया क्लास पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12th के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि भैया रिवीजन सीरीज की कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि सारी क्लासेस आपकी इंपॉर्टेंट दी जा रही है और यहीं से आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इसलिए कोई भी क्लास मिस नहीं होनी चाहिए, इस चीज को आप दिमाग में सेट कर लें। अब भैया यहां पर देखिए आपका ऊपर लिखा गया है बोर्ड परीक्षा में पूछे गए सिंटैक्स के प्रश्न। अब पहले हम लोग शुरुआत के 20 प्रश्न जो आपके होंगे उस शुरुआत के 20 प्रश्न सिंटैक्स के होंगे, उसके बाद अंतिम के जो 20 प्रश्न होंगे वो ट्रांसफॉर्मेशन के आपके प्रश्न होंगे। तो भैया इसी तरह से आपको करा रहे हैं ना, पहली क्लास में जब हमने कराए थे जो है तो नरेशन के 20 प्रश्न आपको कराए, उसके बाद हमने जो है आपको सिंथेसिस के 20 प्रश्न कराए, उसके बाद आज हम लोग सिंटैक्स के 20 प्रश्न पहले देखेंगे, फिर उसके बाद ट्रांसफॉर्मेशन के 20 प्रश्न देखेंगे। तो एक एक करके उसी तरह से आपका क्रम वाइज चल रहे हैं। और देखिए आपका जो है जो सिंटैक्स के 20 प्रश्न हैं देखिए ऊपर लिखा गया है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 ऑल सेट्स। तो पहले पे हम लोग यूपी बोर्ड 2023 में जितने भी सेट थे आपके जो है जो पेपर बना हुआ था सभी सेट में जितने भी आपके प्रश्न आए थे पहले हम लोग उन प्रश्नों को कवर करेंगे, फिर यूपी बोर्ड 2022 में जो आए थे प्रश्न उसे कवर करेंगे, फिर यूपी बोर्ड 2020 में जो प्रश्न आए थे उसे हम लोग जो है कवर करेंगे। तो एक एक करके हम लोग सभी प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो भैया देखिए पहला प्रश्न आपका 2023 की बोर्ड परीक्षा में पूछा गया था।
इनकरेक्ट दिया हुआ था सिंटैक्स में कि मिल्क इज प्रिफरेबल देन टी, ये आपका इनकरेक्ट रूप में दिया हुआ था, इसी को आपको करेक्ट करना था। सिंटैक्स में पहले आप समझ जाइए कि आपको इसमें जो है करेक्ट करना होता है। कुछ गलती दिए होते हैं, वो गलती आपका नाउन का भी हो सकता है, प्रोनाउन की भी गलती हो सकती है, एडजेक्टिव की गलती हो सकती है, वर्ब की गलती हो सकती है, एडवर्ब में कोई गलती हो सकती है, प्रीपोजिशन में कोई गलती हो सकती है, कंजक्शन में कोई गलती हो सकती है, मतलब पूरे पार्ट ऑफ स्पीच में कहीं पर भी कोई भी गलती हो सकती है, या फिर आर्टिकल ए एंड दी में कोई गलती हो सकती है। आपको उसे सुधार करके लिखना होता है, यही आपको करना होता है। अब आपका इनकरेक्ट वाक्य आपके सामने है, मिल्क इज प्रेफरेबल देन टी, इसे आपको करेक्ट करने हैं। तो आपने पढ़ा होगा और हमने आपको पढ़ाए हुए थे कि प्रीफर हमेशा अपने साथ टू लेता है। प्रीफर हो गया, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, ये सभी शब्द हमेशा अपने साथ क्या लेते हैं, टू लेते हैं। तो अब बताइए प्रीफर के साथ देन लगेगा या टू लगेगा? तो यहां पर इनकरेक्ट में देन लगाए हैं, हम उसे करेक्ट में क्या कर देंगे, टू लगा देंगे। तो देखिए हमने करेक्ट रूप में यही फॉर्म आपका लिखे हुए हैं कि मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी हो जाएगा, देन नहीं होगा, टू टी हो जाएगा। तो भैया आपका प्रीफर के साथ क्या हो गया, टू हो गया। तो प्रीफर, जूनियर, सीनियर, ये सभी शब्द आपका टू लेते हैं, तो हमने मिल्क इज प्रिफरेबल टू टी कर दिए। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। देखिए छोटा सा गलती है, छोटा सा मिस्टेक है, इसी तरह से आपको सुधारने होते हैं, कोई बड़ा सा जो है परिवर्तन नहीं करना होता, एकदम छोटा सा परिवर्तन होता है, ठीक है। बस आपको जो है अगर आप प्रैक्टिस किए रहोगे प्रीवियस ईयर की, तो आप आसानी से कर ले जाओगे, कोई भी आएगा। और आप जो है अभी जो है सभी प्रश्नों को कवर करोगे, तो आपके अंदर जो है समझदारी आ जाएगी किस तरह से बोर्ड परीक्षा में आपके प्रश्न आ रहे हैं। सभी जो है प्रश्न एक पैटर्न पे ही आ रहे हैं, आप देखेंगे पूरा भी जो है सॉल्व करा करके लास्ट में आपको बताएंगे कि किस तरह से एक पैटर्न एग्जाम में फॉलो हो रहा है। उस पैटर्न को आपको अंत में बताएंगे कि किस तरह से पैटर्न फॉलो हो रहा है। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, He has received a letter yesterday, इसे आपको चेंज करना है, इसमें कोई गलती है उसे आपको जो है सुधारना है। अब he has received a letter yesterday तो आपको सही दिख रहा होगा, लेकिन एक बात बताइए yesterday कब लगता है? yesterday का प्रयोग और tomorrow का प्रयोग जरा आप याद करिए कब होता है। yesterday मीन्स होता है बीता हुआ कल, बीता हुआ कल मतलब बात बीत चुकी हो, जब बात बीत चुकी हो तब हम yesterday का प्रयोग करेंगे। अब यहां पर he has मतलब ये प्रेजेंट में है, ही हैज यहां पर प्रयोग किया गया तो मतलब प्रेजेंट में है, तो भैया सीधे प्रेजेंट टेंस में नहीं हो सकता क्योंकि स्टडी शब्द का प्रयोग किया गया है, तो ये होगा पास्ट में होगा, तो यहां हैज नहीं होगा, हैड होगा। तो इसलिए देखिए हमने परिवर्तन किए, ही हैड रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, या फिर इसे इस तरह से भी कर सकते थे, ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे, इस तरह से भी कर सकते थे, पास्ट इंडेफिनिट भी बना सकते थे, या फिर पास्ट परफेक्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका ही हैड रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे भी हो जाएगा और ही रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे भी हो जाएगा। बस मुख्य बात है आपका पास्ट टेंस में होना चाहिए, क्योंकि यस्टरडे आपका पास्ट में प्रयोग होता है और टुमारो आपका जो है फ्यूचर में प्रयोग होगा। टुमारो जब भी जिस भी सेंटेंस में यूज होगा वो फ्यूचर में यूज होगा, फ्यूचर के लिए प्रयोग किया जाता है। तो भैया हो गया ही हैड रिसीव्ड अ लेटर यस्टरडे। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की तरफ, देखते हैं तीसरा प्रश्न क्या है। तो यहां पर देखिए तीसरा प्रश्न आपके सामने है, He treated me, उसने मेरे साथ व्यवहार किया, एज इफ मानो कि आई वॉज अ किंग, कि मैं एक राजा था। उसने मेरे साथ ऐसे व्यवहार किया कि मानो कि मैं कोई राजा था। तो भैया आप जब कल्पना के लिए जो है प्रयोग करते हैं तो कल्पना के लिए कभी भी वाज का प्रयोग नहीं करेंगे, वर का प्रयोग करते हैं। उसके साथ चाहे सिंगुलर जो है सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, कुछ भी हो, उससे हमें नहीं मतलब है। जब भी कल्पना के लिए कोई बात होती है तो हम हमेशा वर का प्रयोग करते हैं। तो आई वाज नहीं होगा, आई वर होगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर अ किंग, मानो कि मैं राजा था। तो यहां पर जो है आपका आई वाज नहीं होगा, आई वर होगा, क्योंकि कल्पना के लिए हमेशा आप वर का प्रयोग करते हैं। जैसे आप जो चीज नहीं है अगर उसकी कल्पना कर रहे हैं, जैसे काश में चिड़िया होता, तो आप जो है क्या कहेंगे, इफ आई वर अ बर्ड, मींस काश में चिड़िया होता, यदि मैं चिड़िया होता, वही हो गया, यदि मैं चिड़िया होता, इफ आई वर अ बर्ड, तो मैं उड़ सकता। तो आप जो है आगे उसे ट्रांसलेट कर देंगे, तो देन आई फ्लाई, तो वो उससे नहीं मतलब है। मेन आपका मतलब है कि जो है कि जब भी कल्पना के लिए शब्द का यूज करें तो हमेशा आई के साथ हो, चाहे ही के साथ हो, चाहे दे के साथ हो, हमेशा जो है आप वर का ही प्रयोग करेंगे। तो ये हो गया ही ट्रीटेड मी एज इफ आई वर अ किंग, ये हो गया आपका।
आगे चलते हैं, चौथा देखिए आपके सामने है, इंडिया इज कॉन्फिडेंट टू बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। तो कॉन्फिडेंट ऑफ होता है, हमेशा जो है कॉन्फिडेंस अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन को लेता है, तो कॉन्फिडेंट ऑफ होता है। तो यहां पर देखिए प्रीपोजिशन मिस्टेक है और कॉन्फिडेंट टू दिए हुए हैं, तो कॉन्फिडेंट टू नहीं होता है, कॉन्फिडेंस ऑफ होता है। तो इंडिया इज कॉन्फिडेंट ऑफ बीटिंग पाकिस्तान इन क्रिकेट। तो भैया कॉन्फिडेंट के साथ आपका ऑफ लग जाएगा, टू नहीं लगेगा, क्योंकि कॉन्फिडेंट हमेशा अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन को लेता है, टू को नहीं लेता है। तो हमने आपको कुछ फिक्स प्रीपोजिशन याद कराए थे ना, तो वही आपका यहां पर जो है प्रयोग होगा। आगे बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की तरफ। देखिए पांचवा प्रश्न है, माई हेयर इज ब्लैक, मेरे बाल कैसे हैं, काले हैं। अब यहां पर हेयर इज लगा हुआ है, तो आपको पता है कि हेयर प्लूरल शब्द है, मतलब आपका एक बहुवचन शब्द है हेयर। बाल जो है आपका एक बाल के लिए हेयर नहीं प्रयोग करते हैं, सभी बालों के लिए भी हेयर का ही प्रयोग करते हैं। तो हेयर आपका प्लूरल शब्द है, तो वर्ब भी इसके साथ कैसी लगेगी, आपका प्लूरल वर्ब लगेगी। तो क्या हो जाएगा, माई हेयर आर ब्लैक हो जाएगा। यही आपका होता है, कुछ नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल है, जैसे हेयर हो गया, कैटल हो गया, वर्मीन हो गया। ये कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो देखने में तो सिंगुलर लगते हैं लेकिन होते प्लूरल हैं, जैसे पुलिस हो गया, ये सभी प्लूरल हैं, ठीक है। आर्मी हो गया, सभी प्लूरल, इनके साथ प्लूरल वर्ब का ही प्रयोग होता है। तो इसलिए माई हेयर आर ब्लैक हो जाएगा, इज नहीं होगा। तो इसलिए सुधार करके हमने लिख दिए माई हेयर आर ब्लैक। आगे देखिए छठा प्रश्न है, रिच मैन शुड हेल्प दी पुअर्स, मतलब धनी व्यक्ति को गरीबों की मदद करना चाहिए। तो यहां पर रिच प्यार एडजेक्टिव है। अब जब इस एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग कर देंगे तब यह दी रिच में तब हो जाएगा सभी धनी लोग हो जाएगा। तो दी रिच मीन्स हो जाएगा धनी लोग हो जाएगा, तभी जब इसके पहले आर्टिकल दी का प्रयोग होगा, नहीं तो रिच केवल धनी होता है। अभी जो रिच ऊपर लिखा गया है उसका अर्थ केवल धनी है, धनी लोग नहीं है। लेकिन जैसे ही इस एडजेक्टिव के पहले दी का प्रयोग कर देंगे तो दी रिच का अर्थ हो जाएगा धनी लोग हो जाएगा। तो रिच जो है, रिच मैन शुड हेल्प दी पुअर्स, मतलब धनी को जो है धनी लोगों को गरीबों की मदद करना चाहिए, तो दी हो जाएगा। तो दी रिच मैन शुड हेल्प दी पुअर हो जाएगा। तो आपका जो है छठे का जो है क्या हो जाएगा, दी रिच मैन शुड हेल्प दी पुअर, रिच के पहले आपका दी लग गया। आगे देखिए सातवां प्रश्न आपके सामने है, रमेश इज जूनियर देन महेश। अभी हमने बताया ना, जूनियर हो गया, सीनियर हो गया, जो है इंटीरियर हो गया, आपका जो है प्रिफरेबल हो गया, इन सब के साथ हमेशा आप टू का प्रयोग करते हैं। तो जूनियर के साथ क्या हो जाएगा, टू लग जाएगा, देन नहीं होगा। तो रमेश इज जूनियर टू महेश हो जाएगा। तो जूनियर सीनियर के साथ हमेशा टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। आगे देखिए आठवां प्रश्न है, शिप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, मतलब जो है शिप मींस जो है भेड़, भेड़ क्या कर रही हैं, ग्रेज कर रही हैं, इन द फील्ड मींस खेत में। अब जो है शिप मींस क्या होता है, भेड़ होता है। अब जो है यहां पर शिप, हमेशा शिप जो है, इस शिप में कभी भी यस या यस नहीं लगता है, हमेशा इस सिंगुलर और प्लूरल दोनों में शिप ही होता है। शिप आपका हो गया, डियर हो गया, ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो जिनका अर्थ सिंगुलर और प्लूरल में दोनों का आपका शिप का शिप ही होता है, इसमें यस या यस नहीं लगता है। तो अब शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड सही है, लेकिन यस इसमें से रिमूव कर देंगे आप, तो क्या हो जाएगा, शिप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, क्योंकि शिप का सिंगुलर भी शिप होता है और प्लूरल भी शिप ही होता है। तो इसलिए आपका जो है इसमें से यस रिमूव हो जाएगा, यस आपका हट जाएगा। तो देखिए जो है बेसिक से मिस्टेक थी। अब आगे देखिए नवा प्रश्न आपके सामने है, दियर एम लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल। तो दियर एम तो होगा नहीं, दियर आर होगा। एम आई के साथ लगता है, एम का प्रयोग आई के साथ लगता है, और यहां पर इज होगा नहीं क्योंकि आगे प्लूरल दिए हुए हैं, तो दियर आर हो जाएगा। दियर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दिस स्कूल, मतलब इस स्कूल में बहुत सारी लड़कियां हैं। तो भैया प्लूरल के लिए आप इसका प्रयोग नहीं करेंगे, आर लगाएंगे, और एम नहीं हो सकता है क्योंकि एम केवल जो है किसके साथ आता है, आई के साथ आता है। तो क्या हो जाएगा, दियर आर लार्ज नंबर ऑफ गर्ल्स इन दी स्कूल हो जाएगा। तो भैया नवे का क्या हो गया, ए हो गया। आगे चलते हैं 10वें पे, देखते हैं 10वां क्या है। तो देखिए 10वां प्रश्न यहां पर आपके सामने है,
ही इज टायर्ड इन डूइंग दिस वर्क। टायर्ड ऑफ होता है प्यारे बच्चों थकने के लिए, टायर्ड इन नहीं होता है, टायर्ड ऑफ होता है। ये फिक्स प्रीपोजिशन है, टायर हमेशा अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन को लेता है, कभी भी इन प्रीपोजिशन को नहीं लेता है। तो क्या हो जाएगा, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क हो जाएगा। तो सिंपल सा हो गया, ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क। ये आपका हो गया 10वां हो गया। तो बेसिक से छोटी छोटी केवल गलतियां आपको ध्यान रखना है, आपको काम हो जाएगा। ही इज टायर्ड ऑफ डूइंग दिस वर्क हो जाएगा। आइए 11वीं पे पढ़ने से पहले एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चे वीडियो को लाइक कर दें, जो भी आपके साथी यार हों उन सभी साथी यार तक वीडियो को शेयर भी कर दें, लाइक भी कर दें, शेयर भी कर दें। और कोई भी क्लास आपकी बार बार कह रहे हैं, रिवीजन सीरीज की कोई भी क्लास आप मिस नहीं करोगे, क्योंकि भैया सारी क्लासेस बहुत इंपॉर्टेंट है और डेली आप लोग शाम 7 बजे यूट्यूब पे आ जाया करेंगे, जिससे आपकी क्लासेस आपको मिलती रहें। आगे देखिए 11वां प्रश्न आपके सामने है, these news have disturbed the peace of my mind। न्यूज प्यारे न्यूज सिंगुलर शब्द होता है। आपने पढ़ा था कुछ नाउन्स देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं, जैसे न्यूज हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, सिविक्स हो गया, जो है इस कुछ ऐसे हो गए आपके जो है, ठीक है, जो देखने में आपके प्लूरल से होते हैं लेकिन होते सिंगुलर हैं। तो न्यूज आपका क्या है, सिंगुलर है, तो इसलिए इसके साथ वर्ब भी कैसे लगेगी, सिंगुलर। तो यहां पर हैव जो ऊपर लगा है वो हैव नहीं होगा, हैज होगा। तो आप क्या कर दोगे, दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड। तो सिंपल सा आपका हो गया, दिस न्यूज हैज डिस्टर्ब्ड द पीस ऑफ माई माइंड हो गया। तो ये आपका जो है 11वां हो गया। आगे बढ़ते हैं 12वें की तरफ, देखते हैं 12वां क्या है। तो यहां पर देखिए 12वां आपके सामने है और 12वां प्यारे यूपी बोर्ड 2022 का अब आ गया है। 2023 यही सारे प्रश्न आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे गए थे जो अभी हमने आपको कराए। अब यूपी बोर्ड 2022 में जो प्रश्न पूछे गए हैं उन प्रश्नों को कवर करते हैं। अब बताइए 2023 में जो भी प्रश्न आए थे उसमें से कोई भी प्रश्न आपको टफ लग रहा था? बिल्कुल नहीं लग रहा होगा। अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो बिल्कुल आपको नहीं लग रहा होगा। और जो है जितनी प्रश्न बता रहे हैं इसे तो आप अच्छे से कवर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी के बेस पे फिर आपके बोर्ड परीक्षा में जो है पूछा जाएगा, इससे अतिरिक्त नहीं पूछा जाएगा। अब देखिए 2022 में के पेपर को सॉल्व कर रहे हैं, 2022 में जो आपके पेपर में आए थे उसे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप देखेंगे कि 2023 वाला ही मैच करेगा। ठीक है, आप देखिए यहां पर जो है उसे देखिए, यहां पर है 5 शिप्स आर ग्रेजिंग। देखिए इसमें भी शिप वाला प्रश्न आ गया, तो शिप्स नहीं होगा, यस हटा देंगे तो 5 शिप आर ग्रेजिंग हो जाएगा। देखिए रिपीट नहीं किया, इसीलिए कह रहे हैं कि एक ही पैटर्न फॉलो होता है, इसलिए हमने शुरुआत में ही आपको कहे थे कि जो पैटर्न होता है एक ही पैटर्न पे आपके एग्जाम में जो है प्रश्न पूछ रहे हैं, तो आप उन पैटर्न को समझेंगे और चीजों को जो है उसी ढंग से करेंगे। तो क्या हो गया, करेक्ट रूप इसका क्या हो गया, 5 शिप आर ग्रेजिंग हो गया। तो इस तरह से कर दिए। आगे देखिए आपका 13वां प्रश्न है, His spectacles is new। उसके चश्मे कैसे हैं, नए हैं। यहां पर spectacles आपका क्या हो जाएगा, आपका प्लूरल है, और प्लूरल है तो इसके लिए इसके साथ is नहीं होगा, आर होगा। इसका नियम ये है, कुछ नाउन देखने में प्लूरल होते हैं और होती भी है प्लूरल, जैसे स्पेक्टिकल्स हो गया, सीजर्स हो गया और आर्म्स हो गया, ये कुछ ऐसे हैं। ठीक है, तो ये हमेशा प्लूरल में ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि स्पेक्टिकल्स, स्पेक्टिकल में चश्मा, चश्मा में 2 ठाक लगी होती है ना, 2 ठाक का लगा हुआ होता है ना, तो इसलिए हो गया। सीजर्स जैसे हो गया, कैंची, कैंची में 2 उसकी होती है, तो इसलिए जो है प्लूरल हो जाता है। ठीक है, कुछ नाउन आपके जो है देखने में जो है प्लूरल लगते हैं और होते भी प्लूरल हैं, तो इसलिए स्पेक्टिकल्स के साथ आर लग जाएगा, इज नहीं होगा, तो हिज स्पेक्टिकल्स आर न्यू हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया। 14वां प्रश्न देखिए आपके सामने है, ही कुड नॉट सिक्योर पासिंग मार्क्स। सिक्योर नहीं होता है प्यारे, वो जो है स्कोर होता है, तो ही कुड नॉट स्कोर पासिंग मार्क्स भी नहीं होता, पास मार्क्स होता है। ठीक है, यहां पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक क्या सुधारा नहीं गया है, तो पासिंग मार्क्स भी नहीं होता, पास मार्क होता है, तो ही कुड नॉट स्कोर पास मार्क्स हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 14वां हो गया। आगे देखिए 15वां है, इफ ही विल कम आई शैल टीच हिम। तो भैया कंडीशन वाले वाक्य एक प्रेजेंट में होगा तो अगला फ्यूचर में होगा, तो यहां पर दोनों फ्यूचर में दे दिए हैं, पूरी तरह से गलत है। तो इसका हो जाएगा इफ ही कम्स कामा आई शैल टीच हिम, या तो इसी को चेंज कर दीजिए, आई शैल टीच हिम इफ ही कम्स।
आप चाहे जैसे करें, इफ ही विल कम की जगह इफ ही कम्स हो जाएगा, इफ ही कम्स कामा आई शैल टीच हिम हो जाएगा। तो ये आपका 15वां हो गया। आगे बढ़ते हैं 16वें प्रश्न की तरफ, देखते हैं 16वां प्रश्न क्या है। 16वां प्रश्न है आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। ये आपका 16वां प्रश्न है प्यारे बच्चे। 16वां प्रश्न आई एम टायर्ड इन डूइंग दिस। अभी आपने पीछे पढ़ा था टायर्ड इन नहीं लेता है, टायर्ड ऑफ लेता है। 2023 की भी बोर्ड परीक्षा में ही टायर्ड आया था, तभी करें पैटर्न फॉलो कर रहा है, रिपीटेड प्रश्न पूछते हैं। तो आपका आई एम टायर्ड इन नहीं होगा, आई एम टायर्ड ऑफ होता है। टायर्ड हमेशा अपने साथ ऑफ प्रीपोजिशन को लेता है, तो क्या हो जाएगा, आई एम टायर्ड ऑफ डूइंग दिस हो जाएगा। तो टायर्ड ऑफ ले लिया। आगे 17वां प्रश्न है डेथ इज प्रेफरेबल देन डिसऑनर। देन आ गया, प्रेफरेबल आ गया तो प्रेफरेबल देन नहीं लेता है, प्रेफरेबल टू लेता है। अभी हमने पहले 2023 में जो प्रश्न आए थे उसमें से हमने कराए हुए थे, तो प्रेफरेबल हमेशा अपने साथ टू का प्रयोग लेता है। तो क्या हो जाएगा, डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर हो जाएगा। तो आपने यहां पर कर दिया डेथ इज प्रेफरेबल टू डिसऑनर हो गया। आगे भैया बढ़ते हैं 18वें प्रश्न की तरफ। 18वां प्रश्न है द मैन डिसअपॉइंटेड आफ्टर ही हैज कमिटेड अ मर्डर। तो आफ्टर ही हैज कमिटेड नहीं होगा, आफ्टर कमिटेड अ मर्डर हो जाएगा, क्योंकि ही हैज तो आपने उधर दिखा दिया हुआ है, तो यहां पर ही हैज लिखने की जरूरत नहीं है। तो क्या हो जाएगा, द मैन डिसअपीयर्ड आफ्टर कमिटेड अ मर्डर, मतलब वह व्यक्ति मर्डर करने के बाद गायब हो गया। तो आफ्टर ही हैज नहीं होगा, आफ्टर कमिटेड अ मर्डर हो जाएगा। आगे चलते हैं 19वें प्रश्न की तरफ। 19वां प्रश्न देखिए, बीइंग अ रेनी डे, मतलब जो है वर्षा के दिन, वी डिड नॉट गो आउट, हम बाहर नहीं गए। तो वर्षा के दिन के कारण हम बाहर नहीं गए, ये होगा आपका वर्षा का दिन हम बाहर नहीं गए। ये कोई संदर्भ नहीं पड़ रहा, बीइंग नहीं लगेगा यहां पर। यहां पर हो जाएगा ड्यू टू रेन, मींस बारिश के कारण। ड्यू टू का अर्थ होता है के कारण होता है, तो ड्यू टू रेन वी डिड नॉट गो आउट हो जाएगा। तो वर्षा के कारण हम बाहर नहीं गए, तो ये आपका हो गया ड्यू टू रेन वी डिड नॉट गो आउट। ये भैया हो गया 19वां आपका हो गया। आगे बढ़ते हैं 20वें और अंतिम प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न देखिए आपका है प्लीज नॉक ऑन द डोर। नॉक ऑन नहीं होता है, नॉक एट होता है। तो क्या हो जाएगा, प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस हो जाएगा। तो बिफोर जो है आपका नॉक एट लेता है, नॉक एट मींस होता है खटखटाना। मिस जो है आपका नॉक हमेशा एट प्रीपोजिशन को लेता है, कभी भी ऑन प्रीपोजिशन को नहीं लेता है। तो भैया ये फिक्स प्रीपोजिशन है, मतलब ये अपने साथ निश्चित प्रीपोजिशन को लेकर के आते हैं। जैसे भैया बियाह जब होता है, तो बियाह कुछ लोग की पहले से सेटिंग होती है ना, तो वो जो है चाहे जौ नहीं बिरादरी हो, वो देखते नहीं है ठकुराइन है कि अहिराइन है कि जो है कि और कोनो मौर्याइन है, कौनो बिरादरी, उससे उन्हें फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है, तो वो केवल देखते हैं भैया ये हमारी वाली है, हमारी सेटिंग है, तो इससे बियाह करेंगे। ये हो गया उनका पर्सनल सेटिंग होती है। और जो है जो पर्सनल सेटिंग नहीं होती है वो नॉर्मल होता है आपका। तो यहां पर जो आप फिक्स प्रीपोजिशन देख रहे हैं, समझ जाइए पर्सनल सेटिंग है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, मतलब कोई भी एक है वो फिक्स है। तो वही चीज है, यहां पर नॉक हमेशा अपने साथ किसको लेता है, एट को लेता है। तो आप वही चेंज कर देंगे, देखिए करेक्ट रूप में वही हमने चेंज किए हुए हैं, प्लीज नॉक एट द डोर बिफोर यू एंटर द हाउस। तो इस प्रकार से 20 प्रश्न हो गए, और 20 प्रश्न हमने जो है 2022 और 23 के प्रश्न कवर कराए हुए हैं। आप लोग ऐसा करना, जो भी आपके सीरीज में अन्य प्रीवियस ईयर के दिए हो उससे भी आप लोग प्रयास करना सॉल्व करने का। बाकी अभी तो हम और कुछ कराएंगे आगे चल करके, जो है अभी हम और कुछ कराएंगे। पहले एक बार पूरा कंप्लीट रिवीजन सीरीज कंप्लीट कर लेते हैं, फिर इसके बाद जो है मैराथन क्लास में अन्य को कवर कराएंगे। लेकिन आप लोग भी इतना काम करना, आप लोग भी जो है जो आपके सीरीज में अन्य वर्षों का दिए हुए हैं उसे आप लोग एक बार पढ़ लोगे। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया सिंटैक्स के प्रश्न हो गए। अब हम लोग चलते हैं जो है आपके ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर किस तरह से आपकी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न बनते हैं, उसे जो है अब हम लोग पढ़ते हैं, समझते हैं। तो अब यहां पर देखिए बोर्ड परीक्षा में पूछे गए ट्रांसफॉर्मेशन के प्रश्न ऊपर लिखा गया है, और नीचे देखिए लिखा गया है यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2023 ऑल सेट्स। पहले भैया 2023 में जो जो प्रश्न ट्रांसफॉर्मेशन से पूछे गए थे, पहले हम लोग उसे कवर करेंगे, उसके बाद ही आगे किसी को कवर करेंगे। तो भैया यहां पर देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है, और ट्रांसफॉर्मेशन में मैक्सिमम 3-4 चीजें पूछी जाती हैं।
एक तो एक्टिव पैसिव वॉइस फिक्स होता है, दो ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गया होगा, दो में एक फिक्स ही होता है एक्टिव पैसिव वॉइस। तो आप एक्टिव पैसिव वॉइस अच्छी तरह से पढ़ लेंगे, दिमाग में सेट कर लीजिए। उसके बाद एक प्रश्न ये रहने की ज्यादा प्रबल संभावना होती है कि पॉजिटिव डिग्री में चेंज करिए, कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करिए, सुपरलेटिव डिग्री में चेंज करिए, ये भी संभावना होती है। इसी की दो की बहुत ज्यादा संभावना होती है। अब देखिए जो है पेपर आपको सॉल्व करा रहे हैं, मतलब 2023 में जितने भी पेपर के प्रश्न आए थे उससे सॉल्व कर रहे हैं, तो आप लोग देख लेंगे, समझ जाएंगे कि कैसे प्रश्न ज्यादा आ रहे हैं, किस टॉपिक को आपको ट्रांसफॉर्मेशन में ज्यादा तैयार करना है। अब देखिए पहला ही आपका पैसिव वॉइस का वाक्य है, मतलब एक्टिव वॉइस में दिए हैं, पैसिव वॉइस में आपको चेंज करने हैं। वाक्य है डिड यू सी हिम स्टरडे, इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलने हैं। डिड यू सी हिम स्टरडे, अब पैसिव वॉइस में का इंटरोगेटिव सेंटेंस है तो आपका पैसिव वॉइस भी इंटरोगेटिव ही होगा, बस आप चेंज करेंगे। अब डिड है मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो पास्ट इंडेफिनिट है तो आप इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब लाएंगे। तो यहां पर देखिए वाज को हमने ला दिए, वाज आपका आ गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट हिम है तो हिम का सब्जेक्टिव केस ही हो जाएगा। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सी है तो सी सा सीन सीन हो गया। उसके बाद बाई लगाएंगे, फिर यू आपका ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट है तो यू को ऑब्जेक्ट बना दिए, बाई यू हो गया। उसके बाद स्टडी जहां लिखा गया था उसे वैसे उतार दिए, तो आपका हो गया वाज ही सीन बाय यू स्टडी, ये आपका चेंज हो गया। अब कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट आप याद रखिए जो है एक्टिव पैसिव वॉइस में। पहली बात, तीन प्रकार के वाक्यों को आप एक्टिव से पैसिव में बदलते हैं। पहला आपका असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटरोगेटिव, तीसरा इंपरेटिव सेंटेंस। जो है आपका जो है उसके बाद जो है 8 टेंसों का पैसिव वॉइस बनता है, 4 का नहीं बनता है। 8 टेंस में प्रेजेंट के शुरुआत के 3, पास्ट के शुरुआत के 3 और फ्यूचर इंडेफिनिट और फ्यूचर जो है परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो फ्यूचर इंडेफिनिट फ्यूचर परफेक्ट टेंस का बनता है, ठीक है। बाकी फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता है। तो इस तरह से 8 टेंस का बनता है और जो है बाकी अन्य 4 टेंस का नहीं बनता है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता और फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस का नहीं बनता। इन 4 का पैसिव वॉइस नहीं बनता है। उसके साथ साथ सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देते हैं, जब सब्जेक्ट जब ऑब्जेक्ट बना रहे होते हैं तो उसे बाई से जोड़ देते हैं और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देते हैं। और हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही हमेशा प्रयोग होता है। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया आपका पैसिव वॉइस का। आगे चलते हैं, आगे देखते हैं। और बच्चे आपके एग्जाम के बाद जो है आपकी एसएससी की क्लासेस शुरू करेंगे तो उसमें पूरा डिटेल से ग्रामर पढ़ाएंगे। तो आप लोग जो है वहां से एग्जाम के बाद जब आप खाली होंगे तो आप लोग जो है एसएससी की क्लासेस को अटेंड करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आगे चलकर के आपके लिए आवश्यक होंगी, तो इसलिए डिटेल्स उसमें ग्रामर पढ़ाने वाले हैं। अब यहां पर देखिए दूसरा आपका है तो एग्जाम के बाद शुरू होगा, अभी नहीं शुरू होगा, एग्जाम के बाद शुरू होगा। एग्जाम के बाद एसएससी की क्लासेस आपकी शुरू होंगी और इंग्लिश स्पोकन की क्लासेस शुरू होंगी, ठीक है, दोनों क्लासेस शुरू होंगी। अब यहां पर देखिए दूसरा प्रश्न आपके सामने है, तुलसीदास वाज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, इसे आपको पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना है। तो हमने बताया आपको पॉजिटिव डिग्री हो गया, कंपैरेटिव डिग्री हो गया, सुपरलेटिव डिग्री। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट जान जाइए। पॉजिटिव डिग्री हमेशा जो है एडजेक्टिव का बेस फॉर्म उसमें लगेगा और कंपैरेटिव डिग्री में जो है दो लोगों के बीच में तुलना होगा और तुलना के लिए देन का प्रयोग होगा। और सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक लोगों के बीच में तुलना होता है, ठीक है। तो ये आप जो है दिमाग में बनाए रखिए। अब पॉजिटिव डिग्री में तो आपका ऊपर वाक्य कैसा है, तुलसीदास वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट्स, मतलब महानतम कवि, सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया है। तो अब इसे पॉजिटिव डिग्री में तो ग्रेटेस्ट का ग्रेट करना है। तो देखिए ग्रेट के लिए हमने क्या किए हुए हैं, नो अदर पोएट्स वर ग्रेट एज तुलसीदास, मतलब कोई भी कवि उतना महान नहीं है जितना तुलसीदास। और ग्रेट आपका एडजेक्टिव का बेस फॉर्म लग गया तो आपका पॉजिटिव डिग्री का हो गया। तो नो अदर पोएट्स वर ग्रेट एज तुलसीदास हो गया, आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज हो गया। आगे देखिए तीसरा प्रश्न है, His death shocked me, फिर पैसिव वॉइस का वाक्य आ गया। तभी कह रहे पैसिव वॉइस आप तैयार कर लिए तो समझ जाइए आपका आधा काम हो गया है। तो आपका क्या है,
कि हिज डेथ शॉक्ड मी, उसकी मृत्यु ने मुझे आश्चर्यचकित कर दिया। कौन से टेंस में है आपका शॉक्ड मी, आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, तो कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी। तो अब मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, तो आई हो जाएगा, आई के साथ वाज लग जाएगा, तो आई वाज शॉक का थर्ड फॉर्म शॉक्ड ही होगा, तो आई वाज शॉक्ड बाई हिज डेथ, हिज डेथ आपका सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बना दिए, तो आई वाज शॉक्ड बाई हिज डेथ, ये आपका तीसरा हो गया। बढ़ते हैं चौथे पे। एक बार जल्दी से सभी प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी प्यारे बच्चों में वीडियो को शेयर कर देंगे। जो भी आपके दोस्त यार साथी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो भी आपके हो उन सभी को आप शेयर कर दीजिएगा भैया, एक महीना अब अच्छे से मस्ती से पढ़ लिया जाए, ठीक है। अब समय आपके पास ज्यादा नहीं बचा है, अब आपको केवल पढ़ना ही है, पढ़ने की सिवा और कुछ सोचना नहीं है, अगर सोचोगे तो गड़बड़ा जाएगा। अब यहां पर देखिए चौथा प्रश्न आपके सामने है, ही वॉज अपॉइंटेड एज साइंस टीचर बाय द प्रिंसिपल, इसे आपको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, पैसिव वॉइस में भी चेंज करने के लिए आएगा और साथ साथ एक्टिव वॉइस में भी परिवर्तन करने के लिए आएगा। तो एक्टिव वॉइस में क्या करोगे, जो पैसिव वॉइस का नियम है उसी का उलट कर दोगे, उल्टा कर दोगे, एक्टिव वॉइस बन जाएगा। तो ऊपर है ही वॉज अपॉइंटेड, वाज है तो मतलब जो है पास्ट इंडेफिनिट टेंस होगा, तभी तो वाज लगा हुआ है, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या कर देंगे, पहले आपका बाय द प्रिंसिपल है तो द प्रिंसिपल सब्जेक्ट बन जाएगा, तो द प्रिंसिपल पहले आ गया, उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट है तो अपॉइंटेड हो जाएगा, तो द प्रिंसिपल अपॉइंटेड हिम एज साइंस टीचर हो गया, आपका एक्टिव वॉइस बन गया। तो इस तरह से आप एक्टिव वॉइस जो है बनाना सीखेंगे, बना देंगे अगर आ जाएगा तो। आगे देखिए पांचवा प्रश्न आपके सामने है, सी इज टू फैट टू रन, इसे आपको चेंज करना है, सी इज टू फैट टू रन को निगेटिव सेंटेंस बदलने हैं। भैया जब भी निगेटिव सेंटेंस में आप बदल रहे हैं तो ऐसा वाक्य ना बनाए कि जो है उसका अर्थ चेंज हो जाए, ऐसा नहीं कि सी इज टू फैट टू रन में आप कुछ ऐसा कर दीजिए आपका जो है कुछ और ही आ जाए, ठीक है, अर्थ नहीं चेंज होना है, अर्थ वही रहना है। ऊपर का अर्थ है सी इज टू फैट टू रन, मतलब वो इतनी मोटी है कि दौड़ नहीं सकती, अब इसी को चेंज करना है निगेटिव में, तो सो दैट का प्रयोग करके बना दीजिए आप जो है, देखिए बनाए हुए हैं, सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन, आपका सो दैट का प्रयोग करके आपने बना दिया निगेटिव, नॉट आपका हो गया सी कैन नॉट रन, नॉट आपका प्रयोग हो गया, तो आपने जो है सो दैट का प्रयोग करके बना दिए। रिमूव टू करके इस तरह से आपका जो है ये आपने ट्रांसफॉर्मेशन में शुरुआत की पहली ही टॉपिक यही था, ये रिमूव टू करके किस तरह से आप जो है सेंटेंस को बदलेंगे। तो भैया ये आपका पहला ही टॉपिक था आपका, सी इज सो फैट दैट सी कैन नॉट रन हो गया इस तरह से। अब आगे बढ़िए, आगे है आपका छठा प्रश्न है, सी डिड नॉट हेल्प दी पुअर मैन, फिर पैसिव वॉइस का आ गया, पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तभी कह रहे हैं पैसिव वॉइस बहुत पूछा जाता है। देखिए 2023 में कितने पैसिव वॉइस के सब पूछे गए हैं। अब सी डिड नॉट हेल्प दी पुअर मैन, तो दी पुअर मैन पहले आ जाएगा, दी पुअर मैन लिख दिए, उसके बाद डिड नॉट है तो आपका अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, मतलब कंटीन्यूअस की, तो वाज हो जाएगा, वाज नॉट हो जाएगा, हेल्प का थर्ड फॉर्म हेल्प्ड हो जाएगा, बाई सी का ऑब्जेक्टिव केस हर हो गया, आपका चेंज हो गया, दी पुअर मैन वाज नॉट हेल्प बाई हर, आपका कंप्लीट हो गया, छठा भी हो गया आपका। सातवें की तरफ बढ़ते देखते हैं सातवां क्या है, तो यहां पर देखिए सातवां आपके सामने है, कंप्लीट दिस वर्क एट वंस, तो आपका एक कौन सा वाक्य आ गया, तो भैया ये आपका वाक्य आ गया है कौन सा, इंपरेटिव सेंटेंस, और इंपरेटिव सेंटेंस कैसे बदलेंगे, लेट बी के माध्यम से, लेट बी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस हो जाएगा, तो लेट हो गया, फिर इसके बाद ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना दिए, दिस वर्क को सब्जेक्ट बना दिए, दिस वर्क हो गया, उसके बाद बी लगाने हैं, फिर वर्क की थर्ड फॉर्म जो भी है शब्दों से लिख देने हैं, तो लेट दिस वर्क बी कंप्लीटेड एट वंस हो गया। तो भैया ये आपका सातवां भी कंप्लीट हुआ। बढ़ते हैं आठवीं की तरफ, देखिए यहां पर आठवां आपके सामने है, He is beaten severely by his mother, एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो भैया देखिए फिर एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो रिवर्स करिए, बाई हिज मदर तो मतलब हिज मदर सब्जेक्ट है तो हिज मदर को पहले ला दिए, और इज है तो मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इधर होगा एक्टिव वॉइस में, तो ही हिज मदर बीट्स हो जाएगा। आगे जो है ही है तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम हो जाएगा, सेवरली जैसे वैसे उसे लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा, हिज मदर बीट्स हिम सेवरली हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है आपका ये हो जाएगा कि हिज मदर बीट्स हिम सेवरली हो जाएगा। नौ प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, नो अदर गर्ल इज एज ब्यूटीफुल एज सी इज,
ये आपका जो है पॉजिटिव डिग्री का वाक्य है, इसे सुपरलेटिव डिग्री में बदलना है तो भैया पॉजिटिव डिग्री का ब्यूटीफुल का मतलब सुपरलेटिव का प्रयोग करना है, तो मतलब मोस्ट ब्यूटीफुल का प्रयोग करना है और दो से अधिक के बीच में तुलना आप करना है तो क्या कर देंगे, सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, मतलब वो बहुत सुंदर लड़की है। ठीक है, तो आपका हो जाएगा सी इज द मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल, हो जाएगा सुपरलेटिव डिग्री में बदल गया। अब देखिए 10वां प्रश्न आपके सामने है, जम्मू इज नॉट सो हॉट एज दिल्ली, मींस जम्मू उतना गर्म नहीं है जितना दिल्ली गर्म है। तो अब जो इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, कंपैरेटिव डिग्री में हॉटर शब्द का प्रयोग हो जाएगा। हॉट का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, हॉटर होता है, तो क्या हो जाएगा, दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, मींस दिल्ली जो है जम्मू से ज्यादा गर्म है, तो दो के बीच में तुलना हो गया, तो दो के बीच में कंपैरेटिव डिग्री लग गया और आपने जो है यहां पर हॉट का कंपैरेटिव डिग्री हॉटर होता है, तो आपका दिल्ली इज हॉटर देन जम्मू, वही ऊपर भी अर्थ था वही नीचे भी अर्थ है, अर्थ में कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो ये हो गया। आगे देखिए 11वां प्रश्न है, हु कैन डू इट, इसे कौन कर सकता है, ये भी आपका पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो हु किस में चेंज हो जाता है, बाय हुम में हो जाता है, तो बाय हुम पहले आ गया, कैन इट, कैन के बाद इट का प्रयोग करोगे और जो ऑब्जेक्ट है उसे सब्जेक्ट बना दिए, इट बना दिए, अब जो है कैन के साथ बी लग जाएगा, क्योंकि जो भी आपका जो है इसमें होता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब होती है उसके साथ जब पैसिव बनाते हैं तो बी लगा देते हैं, तो कैन बी हो गया, बाय हुम कैन इट बी डू डिड डन, आपका जो है डू डिड डन मतलब डू का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा, तो बाय हुम कैन इट बी डन, तो ये आपका जो है पैसिव वॉइस में बदल गया और यहां पर फुल स्टॉप नहीं लगेगा प्यार से, ये आपका क्वेश्चन मार्क ही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका जो है क्वेश्चन मार्क ही रहेगा पैसिव वॉइस में, इसे आप करेक्ट कर लीजिएगा, फुल स्टॉप लगा दिए हैं, तो ये आपका 11वां हो गया। भैया 12वीं पर देखिए, 12वां आपके सामने है, कोलकाता इज द बिगेस्ट सिटी इन इंडिया, इसे कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है, फिर कंपैरेटिव डिग्री का आ गया, तो बिगेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री में है तो इसे कंपैरेटिव में बदलेंगे तो मतलब बिगर आ जाएगा। ठीक है, बिग बिगर बिगेस्ट, ये बिग आपका जो है पॉजिटिव डिग्री का हो गया, बिगर आपका कंपैरेटिव डिग्री का, बिगेस्ट आपका सुपरलेटिव डिग्री का, तो अब इसे देखिए हमने कर दिए हैं, कोलकाता इज बिगर देन एनी अदर सिटी इन इंडिया, भारत में किसी अन्य शहर की तुलना में कोलकाता क्या है, बिगर है, बड़ा है, तो आपने जो है कंपैरेटिव डिग्री में इसे चेंज कर दिया। आगे देखिए 13वां प्रश्न है, नो सूनर डिड दी ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, मतलब जैसे ही ट्रेन रुकी तब मैं नीचे उतर गया, ये आपका जो है इसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में चेंज करना है, तो कंपैरेटिव डिग्री में आप इसे बदलेंगे तो एज से लिखेंगे, एज सून एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन, ये तो नहीं होगा भैया, ये कंपैरेटिव डिग्री में नहीं होगा, ये आपका जो है चेंज किया गया पॉजिटिव डिग्री में असर्टिव सेंटेंस में। ठीक है, नो सूनर देन को आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया गया है, तो भैया यहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री गलत लिखा गया है, ये आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज किया गया है एज सून एज, क्योंकि पॉजिटिव डिग्री का है। ठीक है, पॉजिटिव डिग्री नहीं निगेटिव सेंटेंस का है। ठीक है, ये निगेटिव सेंटेंस का आपका है, तो एज सुन एज द ट्रेन स्टॉप्ड आई गॉट डाउन। ठीक है, ये एज सुन एज का प्रयोग किया गया, ऊपर है नो सूनर डिड, हाँ डिड द ट्रेन स्टॉप देन आई गॉट डाउन, तो नो सूनर देन निगेटिव सेंटेंस का होता है, इसे जो है आपका पॉजिटिव डिग्री में चेंज करना था, पॉजिटिव सेंटेंस बनाना था, तो भैया पॉजिटिव सेंटेंस बनाया गया है, कंपैरेटिव डिग्री में नहीं चेंज किया गया है, वो गलत लिखा गया है, ये पॉजिटिव डिग्री में या पॉजिटिव सेंटेंस से बनाया गया है एज सुन एज का प्रयोग करके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 14वां प्रश्न देखिए, अब यहां पर देखिए यूपी बोर्ड 2023 के ये सभी प्रश्न थे, अभी तक 13 प्रश्न यूपी बोर्ड 2023 के थे, अब यूपी बोर्ड 2022 में किस तरह से प्रश्न आए हैं उसे देख लेते हैं, और 23 में आपने देखा मैक्सिमम जो आपका देखा आपने एक्टिव पैसिव वॉइस, इसके साथ साथ डिग्री पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री, बाकी जो है अन्य के आधार पर प्रश्न आए हुए हैं लेकिन बहुत कम आए हुए हैं। ठीक है, अब देखिए यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2022 ऑल सेट्स, मतलब 2022 में कैसे प्रश्न पूछे गए हैं उसे देखिए, आपका दिए हुए पहला ही प्रश्न आपका कैसा है, स्विच ऑफ द फैन, पहला ही आपका जो है पैसिव वॉइस में बदलना है, तो भैया पैसिव वॉइस का पहला ही आ गया, स्विच ऑफ द फैन है जो है इंपरेटिव सेंटेंस है, इसे बदलिए तो लेट बी के माध्यम से बदलिए, तो क्या हो जाएगा, लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ हो जाएगा, तो लेट हो गया, ऑब्जेक्ट द फैन को ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए, द फैन हो गया, उसके बाद बी लगाए, फिर उसके बाद स्विच का थर्ड फॉर्म स्विच्ड हो गया, ऑफ जैसे लगा था वैसे लगा देंगे, तो लेट द फैन बी स्विच्ड ऑफ, या फिर इसे चेंज कर सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड टू स्विच ऑफ द फैन, इस तरह से भी कर सकते हैं, दोनों में कोई भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब 15वां प्रश्न देखिए आपके सामने है,
एवरी रोज हैज अ थॉर्न मीन्स प्रत्येक गुलाब के पास एक कांटा होता है, इसे आपको निगेटिव सेंटेंस बदलना है। तो क्या हो जाएगा भैया, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न मीन्स कोई भी जो है रोज ऐसा नहीं है जहां पर कांटे नहीं है, तो अर्थ नहीं बदलना है, इसमें ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि एवरी रोज है तो मतलब एवरी रोज डिड हैज नॉट अ थॉर्न कर दें, मतलब निगेटिव मतलब ऐसा नहीं कि एवरी रोज हैज नॉट अ थॉर्न कर दें, तो भैया अर्थ बदल जाएगा। निगेटिव मतलब नकारात्मक शब्द का प्रयोग करना है, लेकिन अर्थ पॉजिटिव ही आना चाहिए, मतलब अर्थ में परिवर्तन नहीं आना चाहिए। तो हमने देखी कर दी, देयर इज नो रोज विदाउट अ थॉर्न, मतलब कोई भी ऐसा जो है गुलाब नहीं होता है जो कांटे जिसमें ना होते हैं, अर्थ वही दे रहा है, मतलब प्रत्येक गुलाब में कांटे होते हैं। तो भैया इसका अर्थ नीचे वाला का वही हो गया ना कि प्रत्येक गुलाब में कांटे होते हैं, तो अर्थ में बदलाव नहीं करना है। निगेटिव में ऐसा बिल्कुल मत करिएगा कि एवरी रोज हैज नॉट आप कर दें, नॉट थॉर्न कर दें, तो ऐसा बिल्कुल आपको नहीं करना है, अर्थ तब बदल जाएगा। ठीक है, अर्थ नहीं बदलने हैं, केवल शब्दों का चयन इस तरह से करना है कि जो है आपको उसमें नॉट का प्रयोग आ जाए। ठीक है, जैसे हमने कर दिया सीता इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, सीता एक सुंदर लड़की है, अब इसे निगेटिव में आपको बदलना है, निगेटिव सेंटेंस में, तो आप क्या कहोगे, सीता इज नॉट एन अगली गर्ल, सीता एक बदसूरत लड़की नहीं है, तो मतलब वो खूबसूरत है, तो ब्यूटीफुल ही हो गई। तो इस तरह से आपको बदलने हैं, ठीक है, इस तरह से आपको चेंज करने हैं, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। अब 16वां प्रश्न यहां पर देखिए आपके सामने है, कश्मीर इज नॉट सो हॉट एज भोपाल, ऊपर आपका पॉजिटिव डिग्री का सेंटेंस दिए, इसे आपको कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है। तो देख लीजिए कंपैरेटिव डिग्री मतलब जो है हॉट है, हॉटर का प्रयोग करना है, तो देखिए कर दिए, कश्मीर इज नॉट हॉटर देन भोपाल कर दिए, तो कंपैरेटिव डिग्री का जो है एडजेक्टिव का प्रयोग करते हुए बना दिए। आगे है 17वां प्रश्न है, यू कैन सॉल्व इट, इसे आपको पैसिव वॉइस में बदलने हैं, तो इट पहले आ जाएगा, तो इट कैन बी हो जाएगा, कैन के साथ बी लगेगा, क्योंकि जो कोई भी आपका मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब हो तो पैसिव वॉइस में बदलते समय उसके साथ बी लग जाता है, तो इट कैन बी हो गया, सॉल्व का थर्ड फॉर्म सॉल्व्ड हो गया, बाय यू, यू आपका सब्जेक्ट था तो ऑब्जेक्ट बना दिए, बाय यू कर दिए, तो इट कैन बी सॉल्व बाय यू, 17वां भी आपका हो गया। 18वां प्रश्न देखिए आपके सामने है, Their glory can never fade, इसे आपको बदलना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, तो कैन पहले आ जाएगा और नेवर ईवर में चेंज हो जाएगा, हो गया, देखिए कैन देयर ग्लोरी ईवर फेड हो जाएगा, नेवर ईवर में चेंज हो गया, कैन पहले आ गया, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। आगे है 19वां प्रश्न आपके सामने है, दे विल क्लोज ऑल दी शॉप्स, इसे इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बदलने हैं, तो क्या हो जाएगा, ना 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 ना, इसे पैसिव वॉइस में बदलने हैं भैया, एक इंटरगेटिव सेंटेंस लग रहा है कि यही इसी का टाइपिंग किया गया है, यही यहां पर भी कर दिया गया, ठीक है, तो यहां पर हो जाएगा, हाँ यहां पर इसे पैसिव वॉइस में बदलना है भैया, ये इंटरगेटिव सेंटेंस में नहीं बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है, क्योंकि नीचे देखिए पैसिव वॉइस में बदला गया है, तो दे विल क्लोज ऑल दी शॉप्स क्या हो जाएगा, ऑल दी शॉप्स पहले आ जाएगा, तो ऑल दी शॉप्स हो गया, और विल के साथ बी लग जाएगा, अगले टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल के साथ बी लग जाएगा, ठीक है, तो ऑल दी शॉप्स विल बी, क्लोज का थर्ड फॉर्म क्लोज्ड हो जाएगा, बाई दे का ऑब्जेक्टिव केस दिम हो जाएगा, तो क्या हो गया, ऑल दी शॉप्स विल बी क्लोज्ड बाई दिम हो गया, तो ये आपका पैसिव वॉइस में बदल गया। तो 19वां इंटरोगेटिव सेंटेंस में नहीं बदलना है, पैसिव वॉइस में बदलना है। ये लग रहा है कि जब टाइपिंग किया जा रहा था तो यहाँ इंटरोगेटिव सेंटेंस आया, इसीलिए यहां पर भी वही कर दिया गया, उसे चेंज नहीं किया गया, तो ये पैसिव वॉइस में बदलना है, आपसे ध्यान देंगे। अब यहाँ पर देखिए 20वीं के देखिए नंबर ही चेंज कर दिया गया, 20वां 19 के बाद 21 कर दिया गया, तो मतलब 20वां ही अंतिम आपका है, ठीक है, ये 20वां है आपका, 21वां 20वां क्या है, पोवर्टी इज रियली कर्स, इसे आपको चेंज करना है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, तो भैया पोवर्टी इज रियली कर्स को एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप बदल दीजिए। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में आप जो है व्हाट ए या हाउ के माध्यम से बदलते हैं, तो व्हाट ए पहले लिख दीजिए, तो आप कर दीजिए व्हाट अ पोवर्टी रियली कर्स इज, आप सब जो भी वर्ब होती है उसे अंत में लिखते हैं और अंत में मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन का भी आप प्रयोग करते हैं, तो देखिए मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी लगा दिए, तो हमने क्या कर दिए, व्हाट अ पोवर्टी, व्हाट अ के बाद जो भी आपका वर्ब होता है, जो भी एडजेक्टिव होता है उसे लिखते हैं, तो पोवर्टी था आपका, पोवर्टी लिख दिए, तो व्हाट अ पोवर्टी रियली कर्स इज कर दिए, तो इस तरह से आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बन गया और मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन भी अंत में लगा दिए, तो ये आपका हो गया 20वां प्रश्न। इस तरह से आपका 20 प्रश्न हम लोगों ने देखा ट्रांसफॉर्मेशन के आधार पर। कुल मिलाकर के बस इतना समझिए, ट्रांसफॉर्मेशन में एक्टिव पैसिव वॉइस आप पढ़ लीजिए, क्योंकि 2 दिया हो गया, 2 में से आपको एक करना होगा, और 2 में से जो है 90% संभावना है एक आपका एक्टिव पैसिव वॉइस का ही है वाक्य होगा, 90% संभावना है, तो इसलिए एक्टिव पैसिव वॉइस आप अच्छी तरह से तैयार कर लें, और पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव
सब्जेक्टिव डिग्री, इसमें बदलना आप सीख जाए, बस इतना आप काम कर लें, बाकी आपका काम हो जाएगा। बाकी तो छोटे छोटे टॉपिक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो भैया ये हो गया आपका जो है सिंटैक्स और ट्रांसफॉर्मेशन का टॉपिक हो गया। हमने विस्तार से सारी चीजों के बारे में बता दिए। उम्मीद करते हैं सारी चीजें आपको अच्छी तरह से समझ में आई होंगी, कहीं आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत समस्या नहीं आई होगी। तो एक बार जल्दी से सभी प्यार से वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 12 के सभी बच्चों में वीडियो को शेयर कर दें। जो भी दोस्त यार आपके हों सभी बच्चों तक पहुंचा दें और डेली शाम 7 बजे आप लोग क्लास के लिए उपस्थित हो जाया करेंगे। तो भैया ये मुख्य बात होगी। बाकी जिन बच्चों को क्रैश कोर्स में एडमिशन लेना हो तो आप एडमिशन ले सकते हैं। फीस 199 से कम करके 149 रुपए कर दी गई है। और इसके साथ साथ जो है एडमिशन आपको लेना हो तो इसके साथ साथ जो है जो बच्चे ले सकते हैं वही लेंगे, नहीं लेना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, क्रैश रिवीजन सीरीज तो चलेगी। ठीक है, जो बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं वो जो है क्रैश कोर्स में एडमिशन ले लेंगे, जो अफोर्ड कर सकते हैं इस बात का ध्यान देंगे, कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, आपके लिए रिवीजन सीरीज की क्लासेस चलिए यूट्यूब पे दे रहे हैं, क्योंकि जब मुझे पता है बहुत सारे बच्चे जो है एडमिशन नहीं ले सकते हैं, इसलिए रिवीजन सीरीज की क्लासेस सारी दे रहे हैं यूट्यूब पर, क्योंकि आपके भी लगातार मैसेज फोन आ रहे थे कि सर क्लास दीजिए, तो इसलिए आपकी क्लासेस दी जा रही हैं। बाकी जो अफोर्ड कर सकते हैं वही लेंगे, बार बार कह रहे हैं। ठीक है, ये चीज हो गया। बाकी आप इन माध्यम का प्रयोग करके पेमेंट कर सकते हैं। पेमेंट का तरीका आपको कई बार बता चुके हैं। पेमेंट करने के बाद आप उसका स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप कर दीजिएगा इसी नंबर पर, उसके बाद आपको 24 घंटे के अंदर ही पेड क्लास के ग्रुप का लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, तो वहां से आप जो है क्रैश कोर्स के ग्रुप से जुड़ जाएंगे। क्रैश कोर्स में खासियत ये है कि उसमें केवल 20 क्लासेस दी गई हैं और उस 20 क्लास में आपका पूरा इंग्लिश का सिलेबस कंप्लीट कर दिया गया है। वो चाहे ग्रामर हो चाहे लिटरेचर हो, सब कुछ 20 क्लास में कंप्लीट कर दिया गया है, वो उसमें विशेषता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें होगी। बाकी अब कुछ बेहतरीन लाइनों के साथ क्लास की समाप्ति करेंगे और फिर उसके बाद कल की क्लास मिलेंगे। बेहतरीन लाइन कुछ इस तरह से है, गरीब रहोगे तो कोई ध्यान नहीं देगा, मेहनत करोगे तो सब हंसेंगे, जब कामयाब होगे तो सब जलेंगे। तो इसलिए प्यार से आपको कामयाब होना है और 1 महीना का जो आपके पास समय बचा हुआ है, 1 महीने से भी अब तो कम का समय बचा है, जो भी आपके पास समय बचा है, इस समय का आपको सही से सदुपयोग करके पूरी ईमानदारी से मेहनत करना है ताकि आप बोर्ड परीक्षा के टॉपर बन सकें। तो यही सभी प्यार से उम्मीद करते हैं। इन्हीं उम्मीदों के साथ सेशन की समाप्ति करते हैं। मिलते हैं कल शाम 7 बजे मिलते हैं क्लास के साथ। तब तक आप लोग अपना ध्यान रखें, अपने परिवार का ध्यान रखें। लव यू ऑल प्यारे बच्चों।